टू द वीडियो और आपका आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है मिनी बांग्लादेश इनसाइड इंडिया 3 बीघा कॉरिडोर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके अलावा हम लोग चैनल के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया के बीचों बीच बांग्लादेश की एक ऐसी लैंड पड़ती है जो बाकी बांग्लादेश से कनेक्टेड नहीं है। वहाँ के लोगों को इंडिया होके बाकी बांग्लादेश के अंदर जाना पड़ता है। आज तक आपने इस टाइप की चीज नहीं देखी होंगी कि भाई दोनों तरफ कंट्री और बीच से कंट्री ने रास्ता दे रखा है। ये जो लोग हैं ये यहाँ से सामान भी नहीं खरीद सकते ना। आपके पास अगर वो चाय पीना है तो नहीं आ सकता, अलाउड नहीं है। हेलो, कैसे हो सर? हाँ सर, आप प्रीवियस गए थे ना? हाँ, थैंक यू मैम। साइड से रिवर जा रही है और बीच में अपने इंडियंस की ऑब्सेशन है ब्रिज के ऊपर सेल्फी लेने की। इस रोड के ऊपर बांग्लादेशी नहीं चल सकते और उस रोड के ऊपर इंडियंस नहीं चल सकते। जैसे वो जो ई रिक्शा है वो बांग्लादेश से आ रही है और वापस 3 बीघा कॉरिडोर की तरफ चली जाएगी। उनकी रिक्शा में और अपनी रिक्शा में भी डिफरेंस देखो आप। सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या हुआ? जो लोग बांग्लादेश साइड रह रहे थे उनमें से लगभग 900 लोग इंडिया के अंदर आ गए और अपने इंडिया साइड से एक भी बंदा बांग्लादेश की तरफ नहीं गया। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज मेरी इस मिनी उड़ीसा सीरीज़ जिसके अंदर भाई उड़ीसा में मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। सबसे पहले तो मैं उड़ीसा के लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार भाई मेरा सच में प्लान था। मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रखी थी उड़ीसा को लेके कि मैं यहाँ पे घूमूंगा, वहाँ जाऊँगा, इन ट्राइब्स के गाँव में रुकूँगा, वो देखूँगा, ये देखूँगा, सब कुछ भाई धरा का धरा रह गया बिकॉज ऑफ दिस करंट हीट वेव। वो मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी, मुझे मज़े ही नहीं आ रहे थे यार कंटेंट बनाने में, और वो फिर वो खींचने वाली बात हो जाती, तो इस कारण से मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। और उसके बाद बाई ट्रैवल करते करते सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्रॉस करने के बाद फाइनली अब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। राइट नाउ आई एम 550 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी। और अगर आप बोलेंगे एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ तो आप बोल सकते हो भाई मैं हूँ अभी बंगाल के जलपाईगुड़ी टाउन के पास। तो ये है जलपाईगुड़ी टाउन और यहाँ से मैं एक अपने इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर का एक लास्ट यूनिक प्लेस पड़ती है। अब तक भाई मैंने अपने इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर शायद 7 से 8 वीडियोस बना दी होंगी। मेरे हिसाब से ये मेरी लास्ट वीडियो भी होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा ना, वो अपने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम पीक पे लेके जाता है। आई थिंक आपको याद होगा जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी आज से 10-15 दिन पहले, जब मैं मेघालय के अंदर ट्रैवल कर रहा था, इंडिया बांग्लादेश, ये वाली वीडियो। इस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आज मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ। उस जगह का नाम है भाई 3 बीघा कॉरिडोर। तो बेसिकली ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? अपने इंडिया के बीचों बीच बांग्लादेश की एक ऐसी लैंड पड़ती है जो बाकी बांग्लादेश से कनेक्टेड नहीं है। वहाँ के लोगों को इंडिया होके बाकी बांग्लादेश के अंदर जाना पड़ता है और उसके पीछे की मस्त हिस्ट्री है, मस्त जगह है। अभी वो जगह मेरे से सिर्फ 10-15 किलोमीटर बाकी है, उधर ही जाने वाला हूँ मैं। और वहाँ जाकर मैं इस जगह की कॉम्प्लेक्सिटी, इस जगह की जो यूनिकनेस है और अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2015 में हुई एक एग्रीमेंट के बाद कि भाई कितने लोग बांग्लादेश से इंडिया आए, कितने लोगों ने बांग्लादेश की सिटीजनशिप छोड़ी और उस एरिया में क्या होता था, क्या नहीं होता था, सब के सब अभी बात करने वाले। तो भाई पहले उस जगह पर पहुँचते हैं। बाइक एकदम रेडी है एंड आज भाई शाम तक मैं, शाम नहीं रात तक मैं गुवाहाटी भी पहुंच जाऊंगा। चलते हैं भाई अब। वैसे ये वाकई में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भाई वैसे एक यूनिक चीज़ तो हो रही है अपने उड़ीसा साइड और बाकी इंडिया, मतलब कि ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में देखोगे तो हीट वेव आ रखी है और यहाँ पे बेचारे लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग अपने अनाज को नहीं सुखा पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से भाई गुवाहाटी में लगभग डेली बारिश हो रही है। आगे जाने से पहले अब मैं उस 3 बीघा कॉरिडोर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। पहले तो आप ये देखिए भाई, सामने अभी मैं क्रॉस करने वाला हूँ तीस्ता रिवर को। ये एक नदी है जिसके ऊपर अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा बहुत पानी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, पर वो सोल्व हो जाएगा। तो अभी उसी नदी को क्रॉस करूँगा मैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिलीगुड़ी के ईस्टर्न साइड से जो रिवर निकलती हैं वो सारी मिलती हैं जाके ब्रह्मपुत्र में, एंड जो वेस्टर्न साइड से सिलीगुड़ी से नदी निकलती हैं वो सारी जाके मिलती हैं गंगा में। तो तीस्ता नदी भी आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में एंट्री लेने के बाद।
अच्छा लग रहा है ना। ग्रीनरी बहुत भाई मैं अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे चल रहा हूँ। ये राइट साइड में जो दिख रही है ना, दिस इज द फेंसिंग। अच्छा मस्ती छा रखी है भाई। मजा आता है भाई वैसे। पंगा पता है क्या है, बंगाल और असम के अंदर लैंड इतनी ज़्यादा फर्टाइल है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि एक छोटा सा पैच भी है ना आपको बिना एग्रीकल्चर ज़मीन के नहीं मिलेगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास कमाने के लिए कोई बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, तो फिर उनके पास लैंड ही इकलौती एक ऐसी चीज़ बच जाती है जिसके थ्रू वो अपना गुजारा कर ये सकते सारी हैं। बॉर्डर फेंसिंग है, वो मुझे लगता है चौकी भी बनी हुई है। ये लोगों ने अपने है ना कॉर्न सुखा रहे हैं, कौन बोले तो मक्का। अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को सुखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आज थोड़ी वो धूप निकली है तो लोग घरों से बाहर निकल के वो आ रहे हैं। और अब भाई वापस से इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई है। जो सामने आपको खेत दिख रहा है ना, वो बांग्लादेश का खेत है। ये पिलर तो अपनी इंडिया के ही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पिलर दिख रहे हैं। वैसे सर बॉर्डर में भाग बड़ा डोगरा कॉम्प्लेक्स मोड़। रहता है। मैं तो पहली दफा कुछ ऐसा देख रही हूँ और सुन रही हूँ। दादा वो इंडिया बांग्लादेश? इंडिया। अच्छा वो बांग्लादेश आ गए थे भाई, अपने बीएसएफ वाले उनको भगा रहे हैं इस साइड। दादा 3 बीघा की आगे है क्या? ये नज़दीकी है क्या? 5 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू दादा। मतलब ये जो आमने सामने ये जो घर है, लेफ्ट साइड में है ये बांग्लादेश है भाई। लेफ्ट साइड में जितनी भी आपको ज़मीन दिख रही है सब कुछ लेफ्ट साइड में बांग्लादेश है और राइट साइड में भी बांग्लादेश है। बीच में से। और ये आ गया है भाई, वेलकम टू 3 बीघा कॉरिडोर। ये बीच में इंडिया है। हाँ ये हुआ कैसे? ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग वो रही है। एरियाज होंगे ना ये इस कॉरिडोर की तरह पार्किंग है जब भाई। और अब जाते हैं, नक्शा आपको दिखा बनाया के लाता होगा। हूँ सारी बातें। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन कॉरिडोर को दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप ये देखिए गूगल मैप्स में, ये है 3 बीघा कॉरिडोर। इसमें आप देख रहे हो पूरा बड़े अगर सेंस में देखोगे दिस इज़ इंडिया। एक साइड में बांग्लादेश है, बीच में इतना छोटा सा पैच है इंडिया का, और फिर बांग्लादेश है। तो जो ये बांग्लादेश के 3 बीघा वाला कॉरिडोर है, ये चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। मतलब कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश है ये। तो इसे ही बोलते हैं एनक्लेव और इसे ही बोलते हैं कॉरिडोर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी इंडिया और बांग्लादेश में, इस टाइप के कॉरिडोर्स और एनक्लेव कई और जगह भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल आप देखिए यूएई और ओमान के बीच में। जब आप यूएई के अंदर जब जूम इन जूम आउट करेंगे मैप के देखा हुआ ऊपर, मैंने तब ये आपको भी। इस टाइप के एनक्लेव दिखेंगे कि भाई यूएई के अंदर पूरा ओमान है या फिर ओमान के अंदर पूरा यूएई का एक पार्ट है। क्योंकि बॉर्डर्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। जब बॉर्डर डिवाइड हो रहे थे, अपने बॉर्डर तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डिवाइड किए थे अंग्रेज़ों ने, लेकिन डिवाइड होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जो बच गई थी। मैं अभी भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। तो ये देख लीजिए भाई, अब उस साइड बांग्लादेश है, ये फिर बीच में अपने इंडिया का छोटा सा पैच है ये, यूँ मान लीजिए 1-1.5 बीघा के आसपास, और फिर बांग्लादेश आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ 3 बीघा कॉरिडोर एट ग्लेंस। 3 बीघा कॉरिडोर का अस्तित्व दिनांक 7 अक्टूबर 1982 को भारत और बांग्लादेश इंदिरा मुजिब समझौता होने के अपरांत आया। यह कॉरिडोर 3 बीघा ज़मीन पर है जिसकी सीमा ग्राम फुल्का डाबरो थाना तहसील कुछ बिहार में पड़ता है। यह कॉरिडोर दक्षिण में, हाँ अब बता दूँ कि एनक्लेव को बांग्लादेश के एवं दक्षिण पूर्व भारत देश के अंचल कुचिलवाड़ी को तहसील से जोड़ता है। हेलो मैम, हेलो, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग इधर का सिलीगुड़ी का है। सिलीगुड़ी से? अच्छा। आप उसमें किया था ना फिल्म भी, अभी ये थोड़ा पहला हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ जी। इसीलिए देखा आपको, देखा वो अच्छा। लग रहा है। आपको मैं आपका रिपोर्ट देता हूँ। हेलो, कैसे हो सर? हाँ सर, आप प्रीवियस उधर गए थे ना? हाँ हाँ हाँ। आप यहाँ कुछ पर दिन पहला फिर बांग्लादेश घूम रहा था ना आप। अभी उधर घूमने आए। आप लोग किधर, सिलीगुड़ी से ही हैं क्या? सिलीगुड़ी से। हम लोग देखते रहता ना आपको वीडियो। अच्छा, थैंक यू मैम। कस्तो हुनुहुन्छ राम्रो? एकदम अच्छा। तो भाई एकदम बॉर्डर की तरफ तो अभी जाने नहीं दे रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार चेंज हुई है, और उसके बाद से क्या है कि फेंसिंग का काम और ज़्यादा चलने लग गया है। तो इस कारण से बांग्लादेश साइड से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ रही है।
तो सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव हो गई। इस कारण से अपने बीएसएफ वाले भाई मुझे बोल रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा आगे मत जाइए। वैसे यहाँ पे इस तरीके से फेंसिंग लगा रखी है एंड इस साइड दिस इज़ बांग्लादेश, उस साइड फिर ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो आ जाता है और बीच में एक कॉरिडोर बना रखा है फॉर द सेफ पैसेज। वो जैसे वो बाइक वाले भाई हैं ना, वो बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेश के इस पार्ट से उस पार्ट में जा रहे हैं और ये बीच में अपना इंडिया है। इंडिया ने एक कॉरिडोर प्रोवाइड कर रखा है यहाँ से जाने वाने के लिए। जैसे इस रोड के ऊपर बांग्लादेशी नहीं चल सकते और उस रोड के ऊपर इंडियंस नहीं चल सकते। जैसे वो जो ई रिक्शा है वो बांग्लादेश से आ रही है 3 बीघा कॉरिडोर से आगे और वापस 3 बीघा कॉरिडोर की तरफ चली जाएगी। ये देखो ये बांग्लादेशी अब उधर चले गए। पर रोड तो क्रॉस हो ही रहा है एक दूसरे का। ये नहीं, है पर इस BGB, रोड के जो ऊपर नहीं ना। बांग्लादेश की आई थिंक पुलिस है या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी वही तो वाले कह रही हूँ। हैं। ये जितने भी ये सब बांग्लादेश देख रहे हो इधर ना, से जा रहे हैं, ये सब इंडियन बांग्लादेश इधर के से। लोग हैं भाई। ये अपने इंडिया के लैंड यूज़ करते हैं इधर उधर जाने के लिए। और अब ये देखिए ये अपने इंडिया वाले हैं। इंडिया वाले उस रोड के ऊपर नहीं जा सकते और बांग्लादेश वाले इस रोड के ऊपर नहीं आ सकते। है ना तगड़ी सिचुएशन। बहुत ज़्यादा है। यही है भाई 3 बीघा कॉरिडोर। अगर आप लोग बंगाल की तरफ आते हो, जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी की तरफ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा इधर आने का, क्योंकि इससे ना आपको एक यूनिक चीज़ दिखेगी कि भाई किस तरीके से दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बट बॉर्डर्स पे जाने का अपना मजा आता 3 है। बीघा कॉरिडोर तो एक एनक्लेव है। ऐसे पहले भाई अराउंड 180 एनक्लेव्स एग्जिस्ट करते थे कि इंडिया के बीच में बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बीच में इंडिया है। और ये भाई अपने बीएसएफ के लिए, बांग्लादेश की बीजीबी के लिए और जो अपने इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनके लिए इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी कि वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे थे। कई जगहों तो ऐसी थी भाई जो थी इंडिया की लेकिन है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इतनी अंदर हैं कि वो बस पेपर के ऊपर इंडिया के पास एग्जिस्ट करती थी। ना अपनी कोई गवर्नमेंट का बंदा वहाँ पे जा सकता था, कोई रोड नहीं थे, ना वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। वहाँ पे अगर किसी ने किसी का खून कर दिया तो सब ऐसे ही, वो नो मैंस लैंड थी। और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो कहीं के नागरिक नहीं थे, ना वो इंडियंस थे ना वो बांग्लादेशी थे। तो ये एक सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गई थी। प्लान तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि इसको रिजोल्व करेंगे, लेकिन 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो नरेंद्र मोदी जी एंड जो उस टाइम पर बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2015 बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और उस दौरान भाई जितने भी ये एनक्लेव थे, जितने भी ये कॉरिडोर थे, सबको ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ इस 3 बीघा कॉरिडोर को छोड़ के। ये काइंड ऑफ एक मेमोरी के तौर पे था और इस बॉर्डर को ऑलरेडी पहले सोल्व कर लिया था भाई। इसके ऊपर है ना मैंने एक PDF बना रखा है, मैं थोड़ा डेटा पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो नंबर ऑफ़ एनक्लेव्स जो इंडिया ने बांग्लादेश को दिए वो थे 111। मतलब जो अपने इंडिया के एनक्लेव बांग्लादेश के अंदर थे वो इंडिया ने सरेंडर कर दिए और वो बांग्लादेश को दे दिए। इवन तो वो पहले से ही सरेंडर थे, वो बांग्लादेश के अंदर ही वो एग्जिस्ट करते थे, बांग्लादेश के लोग ही उनके ऊपर खेती करते थे, लेकिन पेपर वर्क अभी तक हुआ नहीं था, तो वो इंडिया ने सरेंडर कर दिए बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने इंडिया को सरेंडर किए 51 एनक्लेव, यानी बांग्लादेश की जो ज़मीन अपने इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर सब इंडियन वाले काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने अपने को सरेंडर किए। अगर देखोगे तो टोटल जो लैंड इस पूरे समझौते में इंडिया ने लैंड लूज़ करी है 36 स्क्वायर किलोमीटर। मेरे को भी जब मैंने पहली बार समझौता पढ़ा था मुझे लगा यार गलत हो गया यार, इंडिया ने अपनी लैंड लूज़ कर दी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, इंडिया ने कोई भी ज़मीन लूज़ नहीं की है। वो जो ज़मीन अपनी बनती थी वो बांग्लादेश के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती थी और उसको हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बॉर्डर समझौते के बाद ये सब क्लियर हो गया, कोई भी डिस्प्यूट नहीं बचा उसके बाद। तो इसी तरीके से ये पूरा समझौता होता है। एंड पेपर के ऊपर वी लॉस्ट 36 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इट वाज नॉट अ रियल लॉस, इट वाज अ मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विन फॉर अस, क्योंकि हमारे डिस्प्यूट ख़त्म हुए। अब इस बीच में भाई जो उन जगहों पर लोग रहते थे उनका क्या हुआ, एक रुके वो भी बताता हूँ, वो सबसे ख़तरनाक है। टोटल इन ज़मीनों के ऊपर लोग पाए गए थे 51,584 दोनों जगह पर, इंडिया और बांग्लादेश के दोनों के एनक्लेव में। इसमें भाई 37,352 लोग बन गए बांग्लादेशी सिटीज़न और 15,852 बन गए इंडियन सिटीजन्स। अब इनमें से जो इंडियन एनक्लेव बांग्लादेश में थे वो लोग वहीं पर रह गए और जो बांग्लादेशी एनक्लेव इंडिया में थे वो वहीं पर रह गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या हुआ, जो लोग बांग्लादेश साइड रह रहे थे उनमें से लगभग 900 लोग इंडिया के अंदर आ गए। तो उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया की तरफ मूव हो गए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर बेटर फ्यूचर। तो ये देख लीजिए आप, ये भी एक इम्पैक्ट हुआ था। और अपने इंडिया साइड से एक भी बंदा बांग्लादेश की तरफ नहीं गया। नॉर्मल मार्केट में कितने का बेचते हो, सच्ची बताना? 80 का ही बेचते हो?
चलो पिलाओ, अच्छे वाला देना है जिसमें अच्छा पानी हो। पक्का ये अच्छा सही है? ये कैसा होगा ये वाला भाई? ये पानी कम है। पानी कम हो, चलो पानी ज़्यादा वाला देना। ये देखिए अभी यहाँ पे मेरे को पैर रखना भी अलाउड नहीं है, रख सकता हूँ, आई विल नॉट ब्रेक एनी लॉज, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी BSF चाहती है कि इसके ऊपर जो अपने इंडियंस हैं वो पैर ना रखें, ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि यार बांग्लादेशी हैं या इंडियंस हैं। एक तो ये चीज़ देखिए, BSF ने है ना इतनी लंबी ज़मीन सिर्फ इस कॉरिडोर के लिए एलोकेट की है। सिर्फ इस 3 बीघा को एक्सेस देने के लिए BSF ने एक पूरा बटालियन को यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, उधर भी और इधर भी। और इस ज़मीन के बीच से जो भी सामान आता है जाता है उसके ऊपर कोई भी चेकिंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्पेशल परमिशन जोन है, तो BSF चेक नहीं कर सकती है। अगर उन्होंने गलती से इस साइड और उस साइड भी अगर गाड़ी को कर लिया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब जैसे भाई साहब है, ये बांग्लादेशी भाई साहब हैं, ये बांग्लादेश से बांग्लादेश की तरफ ही चले गए। ऐसे यहाँ से थोड़ी देर पहले आपने देखा ही, वो BGB भी जा रही थी, सब कुछ जा रहे थे। और मज़े की बात 2011 से पहले इसमें डेली की लिमिट होती थी कि यार आप इसी टाइम में आप इस बॉर्डर को एक्सेस कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग 9 से 9 या फिर आफ्टरनून समथिंग ऐसा कुछ। लेकिन 2011 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको 24/7 ओपन रखने के लिए। तो जब आप लोगों को याद होगा अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब थोड़ी टेंशन बढ़ी थी, रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तब भी ये बॉर्डर हमेशा खुला रहा था टू अकोमोडेट दिस पीपल इन दिस 3 बीघा कॉरिडोर। इस 3 बीघा कॉरिडोर के लोगों के लिए BSF हमेशा अपना टाइम एंड सब कुछ न्यौछावर करती है। एंड इस 3 बीघा कॉरिडोर के चारों तरफ भी अपनी BSF फेंसिंग कर रही है। तो दिस इज़ हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैपन्स। ये भाई उधर से ईंट वीट खरीद के लेके आ रहे हैं और अब चले जाएंगे उधर। यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया से ना कुछ सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं खरीद सकते। यहाँ पे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ मूवमेंट अलाउड है, और मूवमेंट भी सिर्फ इस नैरो पाथ के ऊपर। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, अब तो ठीक है, सारे जो एनक्लेव्स थे वो सब एक्सचेंज हो गए और बॉर्डर एक पर्टिकुलर बढ़िया तरीके से बॉर्डर बन गया। अब कोई भी इसके अलावा आपको एनक्लेव नहीं दिखेगा। चलो जो एनक्लेव एकदम अंदर है उनको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि यार उनको सोल्व करना मुश्किल था, लेकिन जो एनक्लेव एकदम बॉर्डर के पास थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी यार बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन का झमेला और बाकी झमेले बनते होंगे कि कुछ लोग बोलते होंगे ये हमारी है, कुछ लोग बोलते होंगे ये हमारा है। तो सच में तगड़ा सिस्टम तो होता था यार। ये देखिए चले गए अब। और ये अपने इंडियन वाले। अच्छे से वाकई में ना एक अलग सी फीलिंग बाय रहती बाय। है। वो बस एक रोड वो क्रॉस कर उस सकते साइड हैं। से वो बांग्लादेश वाले BGB वाले हैं और वहाँ पे बांग्लादेश का फ्लैग लगा हुआ है, उन्होंने छोड़ा, नजर आ रहा है। अब वो गाड़ी इधर आ रही है देखना आप, और वो गाड़ी फिर इधर चली जाएगी। तो इस मामले में हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट और ख़ास करके अपनी BSF के एफर्ट्स की दाग देता हूँ कि यार वो इस तरीके से एक्सेस अलाउ कर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश की गाड़ियाँ बढ़िया क्रॉस भाई। कर हाँ। रही हैं एक दूसरे को। देखो उनकी रिक्शा में और अपने रिक्शा में भी डिफरेंस देखो आप। ये पीटर वाला है। हाँ बाई। लेकिन अपने BSF के जो यहाँ पे एक सर पोस्टेड थे, आई थिंक वो सीनियर ऑफिसर थे, उनकी एक शिकायत थी, लाइक ऑफ कोर्स वो कैमरा पे नहीं आना चाहते और उनकी जॉब के ऊपर बात आ सकती है, लेकिन मेरे पास फ्रीडम है बोलने की। तो उन्होंने बोला यार कि हम अपनी BSF ना थोड़ी अंडर स्ट्रेंथ है, और ऊपर से जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो अपनी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, तो अपनी BSF को अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी और स्ट्रेंथ चाहिए। दादा चाहिए। क्या क्या होगा पीने के लिए? कोल्ड ड्रिंक्स लाल चाय होगा? हाँ एक लाल चाय बना दो यार, ठीक है। लाल हाँ, तो चाय वो सर जी कह रहे थे कि यार अपने BSF को स्ट्रेंथ और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और इवन जब से यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है तो थोड़ा बहुत फेंसिंग के टाइम पे आपको सर्वे करना पड़ता है, ज़मीन आपको मेजर करनी पड़ती है। अगर उस साइड वाले लोग एग्री ना करें तो अपने BSF के लिए फिर से प्रॉब्लम होती है। तो अभी यही पंगा हो रखा है, क्योंकि BJP के आने के बाद यहाँ पे फेंसिंग के ऊपर दोबारा काम चालू हुआ, तब उस साइड से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसमें अपने गवर्नमेंट को देखना चाहिए भाई कि यार थोड़े BSF के अंदर भर्तियाँ और करें, ताकि बॉर्डर को सेव करना और प्रोटेक्ट करना और आसान हो सके। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको फाइनल जो एक अल्टीमेटम है अपनी इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में, वो चीज़ें समझ आई होंगी। आज तक आपने इस टाइप की चीज़ नहीं देखी होंगी
कि भाई दोनों तरफ वो एक कंट्री और बीच से एक कंट्री ने रास्ता दे रखा है। अगर मान लो यहाँ पे अगर इंडिया रास्ता नहीं देती तो यहाँ के लोग ऑलमोस्ट चौक हो चुके होते, लेकिन अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी हुई और इसी तरीके से लोग इस साइड से उस साइड जा पा रहे हैं। यहीं से हैं क्या? इधर टूरिस्ट आता होगा ना ठीक ठाक? अच्छा, अभी प्रॉब्लम ना हो रखा है तो उस कारण से कम आ रहे हैं क्या लोग अभी? फिर अच्छा, पहले तो इधर उधर गेट टू गेट घूमना था, अब गेट के पास जाने नहीं देते? बिल्डिंग है। अच्छा, अभी जाने नहीं दे रहे हैं। वो फेंसिंग का काम के कारण क्या? अच्छा, तो वही वो जो मैं आपको बता रहा था कि चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव हो रखी हैं, वही इशू चल रहा है भाई यहाँ पर। परेड बंद हो गया? पहले परेड भी होता था और वो परेड भी बंद हो रखी है। हर बॉर्डर आई होप धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी यार। बड़ी कॉम्प्लेक्स है जियोपॉलिटिक्स, और ख़ास करके अपने इंडिया और बांग्लादेश की तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, किस तरीके से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अपनी गवर्नमेंट फोकस कर रही है और वो सब। अच्छा, जैसे अपने उधर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है, वाघा बॉर्डर पे, वैसा ही परेड यहाँ पे होता था। तो कितने टाइम से बंद हो रखा है? 2015 के बाद बंद हो गया है क्या? अच्छा, जब से 24 घंटा ये हुआ है तब से बंद। अच्छा, परेड होती थी गेट बंद करने पर। हाँ, अब समझा। अच्छा, तो अब 24 घंटा खुला है तो परेड नहीं होती है। कितने बजे बंद होता था गेट? 1 घंटा खुला, 1 घंटा बंद था। अच्छा, ऐसे। और अब 24 घंटे है? पहले 6 घंटा खुला था, 6 घंटे। उसका बाद 12 घंटा तो हो गया। दादा, अब ये जो लोग हैं ये यहाँ से सामान भी नहीं खरीद सकते ना? आपके पास अगर वो चाय पीना है तो नहीं आ सकता, अलाउड नहीं है। रुक भी नहीं सकते। और यहाँ से आप बांग्लादेश भी नहीं जा सकता? अच्छा, ये सिर्फ यहाँ से जा सकता है ऐसे? सीधा उधर जाएगा, हम लोग इधर। इतना ही अलाउड है? ये कितना लंबा है दादा ज़मीन, ये कॉरिडोर? 180 85 और चौड़ा 85 85 मीटर। तो भाई 85 मीटर इसकी विड्थ है और लंबाई है इसकी 185। और ये खेत बांग्लादेश का है? तो ये सामने बांग्लादेश है ना? बिल्कुल बॉर्डर पे चाय लगा के बैठे हैं। अच्छा, तो ये पेड़ पे कुछ तोड़ने वोड़ने जाते हैं क्या लोग? नहीं जाता? तो सामने जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, सबको ये अपने प्यारी इंडिया है। के हैं और पेड़ों के पीछे फिर पूरा बांग्लादेश है। अब बस भाई निकलने का टाइम आ गया। अब मेरी मंजिल होगी यहाँ से गुवाहाटी। एंड यही एक लास्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जगह बची हुई थी अपने इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में। ये भी आज मैंने देख ली भाई। बस ये एक लास्ट जगह बची हुई थी जो मैंने नहीं देखी थी, बाकी सब मैंने देख लिया है और अब निकलना बाकी है यहाँ से। मौसम भी अच्छा है ना? ऐसे सड़क जो चेंज हो जाती है ना इनकी, बारिश। हाँ, वो आगे हेडलाइट देखिए ना, वो देखिए बारिश को ऐड है। क्या पता नहीं। ओह वाओ, बारिश है ना भाई? बस मेरी इस ट्रिप की पहली बारिश, और वो भी जब मैं घर पहुंचने वाला हूं तब। भाई मेरे जूतों की हालत देखो, एकदम पानी से भरा हुआ है सब कुछ मेरा। ये देखो, और बाइक इधर देखो भाई। घर पहुंच गए। रात के 2:30 बज चुके हैं, 2:17 और मैं पहुंच चुका हूं घर पे। इधर बाइक खड़ी है और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का व्लॉग। ये कुछ ऐसा था जो मैंने पहली दफ़ा कुछ ऐसा देखा, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। मौसम को शायद नहीं, आइडिया था। मुझे आइडिया था इस चीज़ का कि इंडिया के अंदर जो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के अंदर जो है वो इंडिया के काफ़ी छोटे छोटे जो है ना, आप कह लें आइलैंड ही कह लें एक तरह की। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी, छोटी छोटी जगह थी, इसलिए मैं आइलैंड कह रहा हूँ। उस टाइप की जो है ना स्पेसिस जो है वो एग्जिस्ट करती है। इवन कि यूएई ओमान का भी जो है मैंने जो है वो सुना था कि इस तरह एग्जिस्ट करती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मेरे लिए थी कि नई के भाई उन्होंने जो है ना जो मैटर्स हैं वो सारे रिजॉल्व कर लिए हैं। और ये मेरा ख्याल है अच्छा भी है कि चले अगर एक साइड पे ज़्यादा ज़मीन भी चली गई है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, कोई डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट कंट्रोल जो है
वो नहीं था। अब जो जितनी जितनी लैंड है वो सारी अपने कंट्रोल में। हाँ, एक उन्होंने मेमोरियल के तौर पर जो है वो कॉरिडोर जो है वो रख दिया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी जो है वो लोगों के लिए है। आपको क्या लगता है? सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? हाँ, वैसे अरे अच्छा यार, लगता है, मैं समझ रही नहीं हूँ, देखें, मजाक। जैसे हम जैसे लोग I हैं जो जाएंगे understand। उनके लिए। हाँ, लेकिन आप ना जब बॉर्डर पे जाते हो वाकई में आपकी फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं। अच्छा, बट मैं ये बात भी सोचती हूँ कि तुम देखो कभी कभी लोगों की किस्मत का जो आप कह लो कि जो फैसला है वो किस तरह से होता है। बहुत सारे लोग जो उस टाइम पर बांग्लादेश में इंडियंस कहलाते होंगे, जब इंडिया ने उनको जो जगह दे दी वो बांग्लादेशी हो गए, और जो यहाँ पर बांग्लादेशी कहलाते होंगे वो इंडियंस बन गए। तो मैं ये बात सोचती कभी कभी आपके हाथों में कोई चीज़ नहीं होती, लाइक आपकी डेस्टिनी कोई और ही डिसाइड कर रहा होता है। बिल्कुल। और लेकिन जो है एक चीज़ और नहीं थी मेरे लिए कि भाई परेड जो है वो हर साइड पर होती है। अच्छा, मैं अब बात करूंगी तो ऑब्वियसली फिर बात अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन सीरियसली मेरा तो दिल करता है हमारे बॉर्डर्स भी नॉर्मल हो जाए। सही बात है। और यार कसम से मैं सोचती हूँ कि ना चीज़ें क्यों नहीं सही हो पा रही, होनी चाहिए। चलो कुछ और नहीं, ऐसे आने जाने वाला रास्ता अगर वहाँ पर सेंटर पे होता, मैं कहती बहुत सारे लोग कसम से एक दूसरे को देखने जाते, मतलब यार इसी तरह फेंसिंग करके एक रास्ता बना दे, है ना, मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे क्या नाम लेते हैं, करतारपुर कॉरिडोर है ना, मुझे लगता है सर वहाँ पे भी एक कॉरिडोर जो है वो होना चाहिए। करतारपुर के अलावा मुझे अच्छे से याद है कि मतलब बहुत पहले, मैं अपने टीन एज की बात करूंगी, तब जब हम वाघा बॉर्डर जाया करते थे ना, तो वहाँ पर एक तुम्हें पॉइंट याद होता है, था, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे को देखते होते थे, इतना खुश होते और थे, हाथ भी मिलाते थे। एक वो 0 पॉइंट वाली जगह होती थी और फिर उसके इस साइड पर आई थिंक इतना सा गैप होता होगा, और इतना अच्छा लगा, हाथ भी मिला सकते थे लोग। और अब ऐसा वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो मतलब अच्छा तो मुझे सीरियसली नहीं लगता। मेरा तो दिल करता कि ये चीजें होनी चाहिए। और लोग ना कसम से दरवाजे के जो गेट लगे होते थे ना, उसके पास जाकर ऐसे जैसे हम किसी जू में नहीं खड़े हुए, ऐसे एक दूसरे को देखा करते थे, बड़ा खुश हुआ करते थे, याद है? लेकिन अभी भी देखें ना, अब जब आप करतारपुर जाते हैं, नो डाउट वहाँ पे जाने के पैसे लगते हैं, वहाँ की एंट्री फीस भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, जब वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी मिलते हैं तो एक जो खुशी की लहर होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव बहुत डिफरेंट रहता है। पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये भावनाएं क्यों ऐसी रहती हैं जब हम किसी भी इंडियन से मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बॉर्डर के बारे में पहले पता था और आपको ये कितना डिफरेंट लगा। अगर नहीं पता था भाई, मुझे तो बहुत ही, मैं कहूँगी कि कुछ अद्भुत सा लगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना। बाय।